अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर तलबा खैरियत से होंगे। जैसे आपसे गुज़िश्ता क्लास में कहा था कि एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, मगर इंग्लिश के तमाम तर चैप्टर्स के सॉल्व MCQs के साथ। तो आइए हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 के सारे 10 MCQs को। द कादिज़म वाज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली एट डैश। तो आप तमाम तर तलबा ने ये सबक पढ़ लिया होगा कि इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में और उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में तमाम तर बातें लिख की जा चुकी है। तो यहाँ एग्जैक्ट आंसर होगा नेशनल लेवल। यहाँ एग्जैक्ट आंसर आपके पास नेशनल लेवल है। इसी तरीके से द मेन फंक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असम्बली वाज टू डैश। उस असम्बली का इकट्ठा होना और उनके मकासद में सबसे अहम मकसद जो था मैक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन का बनाना। अकॉर्डिंग टू द कायद-ए-आज़म साइकोलॉनिक रिवोल्यूशन मीन्स अ वेव ऑफ डैश। रिवॉल्ट यहाँ एग्जैक्ट आंसर होगा। द मैन टास्क ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कायद-ए-आज़म इज़ टू डैश मेक लॉ एंड ऑर्डर। कायद-ए-आज़म के मुताबिक हुकूमत का काम कानून और ऑर्डर बनाना, ये उनका काम है। अकॉर्डिंग टू द कायद-ए-आज़म द पॉइजनस थिंग इज़ डैश करप्शन। वो कौन सी चीज़ है? एक जहर नुमा है करप्शन, बदउनवानी जिसको हम कहते हैं। द कोलॉसिकल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज़ डैश। ब्लैक मार्केटिंग को कहा गया है, ज़ख़ीरंदोज़ी हो गई या दीगर तमाम तर चीज़ें। ऑन 11 अगस्त कायद-ए-आज़म वाज स्पीकिंग टू डैश होल नेशन। वो सारे के सारे नेशन से मुखातिब थे। द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वाज बेस्टॉर्ड विद डैश फुल पावर्स। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनको बता दिया था कि जी तमाम तर क़वानीन, तमाम तर ताकतें आपके पास मौजूद हैं। द थिंग दैट वाज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वाज डैश नेपोटिज़म अक़रबा परवरी। जिस तरीके से हम कहते हैं कि फ़लाँ मेरा रिश्तेदार है, आप जॉब पे लगवा दें, तो ये नेपोटिज़म फेवरेटिज़म को कहते हैं। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अकॉर्डिंग दैट्स नॉट द गुड थिंग। आखिरी MCQ डिस्कस कर रहे हैं। द गाइडेड प्रिंसिपल्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आर डैश जस्टिस एंड फेयर प्ले। ठीक है, यानी कि वो किसी जिसको आप कह सकते हैं गैर जानिबदाराना और इंसाफ को पसंद किया करते थे। अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर्स की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 दैट्स वी ऑल हैव डन अबाउट दैट कि चैप्टर नंबर 2 हमारा एक सफ़रनामा है वंस मोर टू द लेक, और उसके MCQs को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। द राइटर इन द एसे वंस मोर टू द लेक इज़ अकम्पनीड बाय डैश। अपने बेटे के साथ गए थे, तो हम यहाँ सन पे टिक लगाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ वंस मोर टू द लेक द राइटर कैरेक्टराइजेज हिमसेल्फ एज अ डैश। एक लेक वाटरमैन, ये एग्जैक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ द राइटर हैज़ रिफर्ड द वर्ड प्लासिडिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डैश, जिसको आप कह सकते हैं कि लॉनलीनेस, बिल्कुल तन्हाई के आलम में थे। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट दे डैश वर और वाज टैपिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैंप ऑफ राइटर। स्क्वायरल गुलहरी जो वहाँ मौजूद थी, तो वो राइटर के मुताबिक छत पर टप टप कर रही थी। द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ द एसे। वो तन्हा महसूस कर रहे थे या खुश महसूस कर रहे थे, तो आखिर में वो खुश थे। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट डैश कॉच 2 फिश बिफोर द लंच। उन्होंने 2 मछलियाँ पकड़ी। किसने भाई? बोथ, दोनों ने, बाप और बेटे ने मिलकर। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द राइटर रिविजिटेड द लेक विथ हिज सन इन डैश समर वेकेशन। गर्मी के मौसम में गए हुए थे। द राइटर सन हैज़ सीन डैश वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। राइटर के बेटे ने क्या देखे थे जब वो सफ़र कर रहे थे रेलगाड़ी में? लिली पैड्स, पानी के पूल उन्होंने देखे हुए थे रेलगाड़ी की खिड़की से। द राइटर यूज टू विजिट लेक। अब यहाँ पर आप देखिएगा इन मैन डेट वॉज द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ वो गए हुए थे। फॉर डैश द राइटर यूज टू गो टू द लेक एंजॉय द कूल वाटर। ठीक है, दरअसल वो फिशिंग के लिए नहीं गए थे, ठंडे पानी को एंजॉय करने के लिए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिशिंग भी की। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ एंजॉइंग कूल वाटर इज़ द करेक्ट एंड द फिशिंग इज़ रॉन्ग। The next one is about, we are going to discuss about the chapter number 3. So chapter number 3 is about जिसको आप कह सकते हैं का शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस। एक फ्रांस के राइटर हैं, उन्होंने लिखा हुआ एक छोटा सा
अफसाना है। सो डैश वॉज वर्किंग इन एजुकेशन, लॉयजल यानी कि मथिलजे के जो शोहर थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। मथिलजे बिलोंग टू आ और एन डैश फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट लॉयजल गिव मथिलजे 400 फ्रैंक्स टू डैश बाय आउटफिट। आउटफिट यानी कि लिबास ख़रीदने के लिए लॉयजल ने मथिलजे को 100 फ्रैंक्स दिए थे, और फ्रैंक आपको पता है कि ये फ्रांस की करेंसी है। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट मथिलजे सीम हैप्पीस्ट व्हेन शी डैश बोरो द नेकलेस। जब उसने नेकलेस ख़रीदा, नेकलेस उधार ली अपनी दोस्त से, सो उस सिचुएशन में वो बड़ी खुश हुई क्योंकि उसका लिबास मुकम्मल हुआ और अब वो जाकर पार्टी को एंजॉय कर सकती है। द मेन थीम ऑफ द नेकलेस इज़ डैश वी सफ़र फॉर आवर वैनिटीज़। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट व्हेन शी बोरोड नेकलेस मैडम लॉयजल स्पेंट हॉल इवनिंग इन डैश। दो आंसर हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वॉचिंग रिच पीपल एंड द सेकेंड वन इज़ अबाउट वो नाची भी थी, डांस भी कर रही थी वहाँ मौजूद लोगों के साथ। सो द बोथ आर करेक्ट हियर। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट इन द ऑर्डर टू पे नेकलेस। इन ऑर्डर टू पे द नेकलेस मिसेस लॉयजल डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। उन्हें तमाम तर काम किए, पेइंग हिज हाउस, लॉन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर और दीगर तमाम तो चीज़ों को भी बेचना पड़ा। सब के सब काम उनको करने पड़े, सख्त मुशक्क़त वाले काम उनको करने पड़े। थ्रू आउट द स्टोरी मैडम लॉयजल वैल्यूज़ appearances, that's the correct answer here. The next one is about when Matilda had to return the necklace, she was looking proud. उसको बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था, फ़ख्री अंदाज के साथ उन्होंने कहा था, ठीक है। और पेजेंट मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि देहाती और एक किसान भी महसूस कर रही थी, लेकिन वो उससे पहले भी तो जिसको आप कह सकते हैं कि देहाती दिख रही थी, बहुत गरीब दिख रही थी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर प्राउड है क्योंकि उसने जब वो तमाम तर कर्ज़े चुका दिए तो बड़ा फ़ख्र फील कर रही थी। मतिलजे वॉच अनदर नेकलेस फॉर डैश 36 फ्रैंक्स में, 36 फ्रैंक्स में उन्होंने क्या किया था, एक नया नेकलेस ख़रीदा था। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चे चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ की तरफ। एंड एज यू नाउ दैट चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन। सो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन में पहला एमसीक्यूज़ डिजिटल रिवोल्यूशन mainly depends on improved life. The second one is about during World War II transmission of information was in analog. कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को मालूम हो गए एनालॉग क्या होता क्या है। थर्ड एमसीक्यूज़ डिश इज़ द टेक्नोलॉजिकल option to work in the dangerous situation, telepresence. And the fourth one is about it is technology that people get things better according to their needs. The next one is about e-learning can only be possible through the internet. E-learning जिसको आपके electronical learning, online learning हम इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। People get information through dash to help them better understand a medical condition. टेलीमेडिसिन, डॉक्टर के साथ ऑनलाइन मशवरा करके वो क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट बिट्स यूज रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन डैश फॉर्म, डिजिटल फॉर्म 1 और 0 के लैंग्वेज में, ओ के लैंग्वेज में। डैश इन एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर, फ्लड्स, सैलाबों का आना, ये हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स की एक मिसाल है। डैश टेक्नोलॉजी असिस्ट्स एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज़ प्रोडिक्शन, रिमोट सेंसिंग के ज़रिए होता है सब कुछ। अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन एट डिज़ास्टर्स रिस्क मै बी लोकेटेड बाय सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए लोकेटेड किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव to discuss the MCQs of 5th chapter. So as you know that the 5th chapter is was also included in the previous book. So as you know that this chapter is written by Stephen Lee Cook. So the writer visited the bank, वो first time गए थे, he was visited to the bank first time there. Now the writer's salary was raised to dash a month, $50 इनकी सैलरी बढ़ी थी। सो डैश साहब वो अपनी सैलरी को बैंक में रखना चाहते थे। डैश प्रिजम्ड द राइटर टू बी अ डिटेक्टिव, मैनेजर समझे कि जी राइटर शायद कोई डिटेक्टिव है, कोई जासूस है। द राइटर फर्स्ट मीट द डैश इन द बैंक, सबसे पहले वो अकाउंटेंट के पास गए थे
और उन्होंने पूछा था कि जी मैनेजर कहाँ है। द राइटर हैड डैश डॉलर्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। अकाउंट खोलते वक्त उनके पास कितने पैसे थे? दैट्स मीन $56 उनके पास रकम मौजूद थी उस वक्त। मिस्टर मॉन्टगोमेरी वॉज आ और एन डैश, वो एक अकाउंटेंट थे। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द डैश ऑफ द ऑथर मेड द मैनेजर थिंक दैट ही वॉज अ डिटेक्टिव मिस्टीरियस मैनर। उसके पुरस्कार रवैये ने ये जाहिर किया कि वो एक जासूस है। द ऑथर रोट $56 इंस्टीड ऑफ $6 ड्यू टू फियर, खौफ के मारे उन्होंने क्या किया कि $56 लिख दिए चेक के बजाय। द टेक्स्ट माई बैंक अकाउंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश हमरस, एक मज़ाहिया कहानी है। द लास्ट वन इज़ अबाउट आफ्टर रिटर्निंग फ्राम द बैंक द राइटर पुट हिज सेविंग्स इन डैश। आप चैप्टर के लास्ट में पढ़ सकते हैं कि राइटर ने अहद किया कि वो अपने सारे के सारे पैसे कहाँ रखेंगे? मोज़े में, अपने सॉक्स में रखेंगे। सो दैट्स वी हैव डन द MCQs ऑफ 5 chapters।